पद चिन्हों पर चलना। आज मैं आपके सामने इसी के विषय में बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम और आप इस दुनिया से जब गुजरते हैं अपने जीवन में, तो कौन से पद चिन्ह हमें लेना है, कौन सा वो फुटप्रिंट्स है जहाँ पर हमें चलना है। दो प्रकार के हमारे पद चिन्ह हो सकते हैं जहाँ हमें ले जा सकते हैं। एक तो होता है हम उस रास्ते पर चलें जो थोड़े समय का है, आनंद देता है, लेकिन अंत में मौत है। एक दूसरा पद चिन्ह है जो अनंत जीवन का है, जो हमेशा के लिए परमेश्वर तक पहुंचता है आत्मिक जीवन में। तो उसी के बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो एक प्रकार के पद चिन्हों की ओर चला जा रहा है। एक छोटे लड़के से किसी व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? तो उसने कहा कि ये उस बात पर निर्भर करता है कि मेरा पिता कहाँ जाता है, मैं उसके पद चिन्हों पर चलूँगा। अगर वो शराब की दुकान में जाता है तो मैं उसी को फॉलो करूँगा और मैं भी एक शराबी बन जाऊँगा। अगर वो अच्छी जगह जाता है, परमेश्वर के घर जाता है, तो मैं प्रभु का सेवक बनूँगा। खैर, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें एक सत्यता पाई जाती है कि किस प्रकार से हमें छांटना है हमारे जीवन के पद चिन्ह कौन से होने चाहिए, कहाँ वो ले जाता है। आपका पद चिन्ह कौन सा है, फुटप्रिंट्स है, कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं आप। तो इसी से संबंधित मैं आपके सामने पहले तो परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। पाया जाता है पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद से, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी, मिटते रहेंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर 2 विशेष बातें यहाँ पर हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट, मिटने वाला फुटप्रिंट्स, मिटने वाला पद चिन्ह, या अनंत काल का पद चिन्ह, बना रहने वाला पद चिन्ह, किसकी ओर जाना मांगते हैं। अब ये स्वाभाविक है कि हमारे संसार में कई प्रकार के अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण होते हैं और हम उससे खिंच जाते हैं। कई बार मैं भी इन आकर्षणों से खिंच गया था। और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लिखी है कि जो 17वें पद में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। प्रश्न ही उठता है, क्या आप मिटने वाले पद चिन्हों पर चलेंगे या परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलेंगे? जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं वो हमेशा बना रहेगा, उसमें जीवन है, उसमें आशा है, उसमें शांति है और अनंत काल तक का है। ये है ना। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप क्या करना मांगते हैं। अब जब हम संसार की बात करते हैं, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। अब ये दोनों, संसार और उसकी अभिलाषाएं जो है, कैसे मिटते जाते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है 15वें पद में, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बहुत साफ रीति से कहा गया है। अब सांसारिक चीज़ें में क्या होता है कई चीज़ें, पैसा हुआ, पैसों की कमाई करना है, हमें अपने एजुकेशन में आगे बढ़ना है, हमारी उन्नति करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसी पर अगर मैं फोकस करता रहूं, अगर मेरा मन इसी पर केंद्रित है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? एक आदमी बहुत पैसा कमा करके अगर बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए मर जाता है तो उसे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने ये एक उदाहरण दिया था कि एक मनुष्य ने खूब कमाया, खूब उसने खेती कमाई वगैरह की और सब इकट्ठा करके पूछा कि बस बोला कि भाई अब तो मैं आराम से खाऊंगा, पीऊंगा, जीऊंगा। पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई अगर तू आज मर जाए तो ये सब किसका होगा?
उसने संसार की वस्तुओं से प्रेम रखा, उसने आत्मिक चीज़ों की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। हम संसार में रहते हैं, इसमें हमें चीज़ें ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उन्नति की ज़रूरत होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या मेरा यही उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। और लिखा हुआ है, यदि कोई इससे प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए, यहाँ पर संसार से प्रेम रखना है और पिता से प्रेम रखना है। पिता से मतलब परमेश्वर पिता से, प्रभु से प्रेम रखना है। अगर हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, हाँ आनंद मिलेगा, कंफर्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये थोड़े समय का होगा। मरने के बाद हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, वो हम हमेशा का बना नहीं रहेगा। भाई देखिए, किसी ने कहा है पैसा क्या है? हाथ का मैल है, हाथ में रगड़ो और वो मैल निकलता चला जाता है। तो अब इस संसार में चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं ये देख लेते हैं। 16वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए, क्योंकि जो कुछ संसार में, अब संसार में क्या पाया जाता है? संसार में पाई जाती है शरीर की अभिलाषा। कई लोग ड्रग लेते हैं, ये शरीर की अभिलाषा है। कई लोग इतना अपने शरीर को यौन ऐसे सेक्स के बातें करते हैं या अपने शरीर से करते हैं जो वचन के खिलाफ होता है। जो यौन है या जो सेक्स है वो तो मैरिज या विवाह के संबंध में ही परमेश्वर ने हमें बोला है कि हम इसका उपयोग करें। लेकिन लोग बिना शादी किए एक साथ रहते हैं, ये शरीर की अभिलाषा है। गुटखा हुआ, उल्टी सीधी चीज़ें हुई, ड्रिंकिंग हुआ, ये क्या है? ये सब शरीर की अभिलाषा है। हाँ, थोड़े समय का तो आनंद मिलेगा, लेकिन क्या होगा? शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और मर जाएगा। फिर दूसरा क्या है? आँखों की अभिलाषा। आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल का बहुत चाल चलन है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और इस इंटरनेट के द्वारा, इन मोबाइल के द्वारा हम अश्लील पिक्चर देखते हैं आँखों के द्वारा। तो अब बोलते हैं यार आनंद आता है, मज़ा आता है इसमें, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, पहली बात तो हम देखते हैं कि मोबाइल जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट है और कुछ नहीं। अंदर कोई आदमी नहीं रहता है, कोई स्त्री नहीं रहती है अंदर। ये सब हमारे दिमाग में एक धोखा देने वाली बात होती है और हम उसी को घंटों देखते रहते। आप जब भी जाइए इधर उधर कहीं भी देखिए, चाहे वो जवान हो, लड़का हो, टीनेज हो, बुजुर्ग हो, बस वो मोबाइल को ऐसे देखता है जैसे कि वो देखने की चीज़ है। घंटों लगे रहते हैं। उससे आँख तो खराब होती है, साथ ही हमारे दिमाग में उसका क्या असर पड़ता है? आँखों की अभिलाषा का मतलब यहाँ पर है ऐसा एक आकर्षण, जब तक कि अगर मैं उसको पूरा ना करूँ तो वो मेरे को कुछ हो जाएगा, इस प्रकार की बात है। तो देखते हैं इस संसार में यही बातें पाई जाती है। आप बाहर चले जाइए, चमकती हुई चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अंदर खोखला रहता है, उसमें कोई आनंद नहीं है। हाँ, थोड़े समय का आनंद शायद मिल जाए, लेकिन अंत में क्या है? निराशा ही हाथ लगती है। एक जगह पे बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको बताना मांगता हूँ, लिखा हुआ है एक जवान को दूर जब देखता है तो रास्ता बड़ा सीधा दिखाई देता है, और बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है, चलो चलते हैं। और मार्ग में क्या होता है? आगे चल कर के गड्ढा है। नीति वचन में ये बात लिखी हुई है। तो शरीर की अभिलाषा इस संसार की बात है, आँखों की अभिलाषा इस संसार की बात है, और जीविका का घमंड मैं हूँ, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कि भैया मैंने ये सब अपने लिए बटोरा है। ये क्या है? ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु किसकी ओर से है? संसार की ओर से हम देखते हैं। जी हाँ, ये संसारिक, जिसे हम कहते हैं ना शारीरिक अभिलाषाएं, ये जो हमारे सामने आती है और इसमें हम पटकनी खा जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी हुआ, मैं भी गिर गया इन बातों में, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात यहाँ पर कि हम इन चीज़ों में, जो संसार की चीज़ें, उससे प्रेम न रखें। हाँ, हमें संसार में रहने के लिए ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, उन्नति की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। वो इन बातों को हम रखें, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा अल्टीमेट, जो मेरा अंतिम जो ध्येय है
गोल है, वो है परमेश्वर के साथ मेरा लगाव, परमेश्वर से प्रेम करना। बाकी धीरे धीरे ये आता चला जाता है। तो ये हमें देखना। अच्छा, ये तो हुआ संसार की बात। अब आइए परमेश्वर की प्रेम की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां पद, ये जो चीज़ें हैं ये मिटते चले जाएंगी, है ना, संसार की चीज़ें। संसार, 17वां पद में हम देखते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर शब्द आया, बट। पर का मतलब है कुछ ऐसी बात आ रही है जो पहले से विपरीत है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसको जानें, उसमें आगे बढ़ें और परमेश्वर को अपना जीवन दें, अपने आप को पूर्ण रीति से उसको दें। चलिए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देता हूँ परमेश्वर की इच्छा के बारे में। एक पद जो पाया जाता है वो 12 पद है, रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, परमेश्वर की सिद्ध, अच्छी और भावती हुई परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम जान सकें। लेकिन मुझे अपने शरीर को परमेश्वर के सामने रखना है। ये आँख, ये मन, ये मेरे कान, ये मेरी जीभ, सब परमेश्वर को सुपुर्द करना होगा। तो क्या होगा, जब हम देखते हैं हमारा दिमाग जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो वो उसको नया बनाता है, वो उसको नया करता है। लिखा हुआ ना, और इस संसार के समान न बनो। अभी मैंने आपके सामने क्या पढ़ा, संसार से प्रेम ना रखें। संसार की जो चीज़ें हैं, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसमें हमें इनसे प्रेम नहीं रखना है। तो प्रेम किससे रखना है? परमेश्वर से और उसके वचन से। और इसीलिए लिखा हुआ है, इस संसार के समान हमें नहीं बनना है। हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान नहीं बनना है। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, घमंड, ईर्ष्या, ये क्या है? ये सब संसार की चीज़ें हैं। इसमें हमें आगे नहीं, क्योंकि ये थोड़े समय का है। हो सकता है थोड़े समय का एंजॉयमेंट मिल जाए, लेकिन अनंत काल का नहीं है। हाँ, ये मिट जाएगा और अंत में क्या है? मौत है। अंत में मौत है। लेकिन जो अपने दिमाग को, अपने व्यक्तित्व को, अपने बुद्धि को, अपने माइंड को, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, ताकि हम उसकी इच्छा को भली भांति रूप से जानें। और उसकी इच्छा ये है कि हम उससे प्रेम करें, उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। एक बार शायद आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, वो लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि उसी ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके हाथ में रह करके उसके पीछे चलें, अपने पापों को माने, पवित्र जीवन बिताए। लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ऐसा बाइबल में लिखा, पहला पत्रस, कि
प्रभु परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो आपको और मुझको जो बुलाहट मेरी और आपकी वो है पवित्रता वाली बुलाहट है। सो इस संसार के समान नहीं बनना है, परंतु हमारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो हमने जो शुरुआत में देखा था कि हमें ना तो संसार से प्रेम रखना है, क्योंकि संसार की बातें क्या है, आती रहती हैं जाती रहती हैं, और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो है। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हाथ जोड़ करके बैठे रहें कोने में, ये मतलब नहीं है। आप काम करिए, अच्छा एजुकेशन पाइए, उन्नति पाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उन्नति दे, लेकिन आपका ध्येय, आपका उद्देश्य, आपके जीवन का जो अल्टीमेट एम है, उद्देश्य है, वो है प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। जब तक कि हमारा जीवन है, 60, 70, 80, 90 साल जो भी है परमेश्वर आपको मुझको देता है, हम इसमें देखें कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उसकी इच्छाओं पर चलता हूँ, उसके वचन को पढ़ता हूँ, दूसरों के लिए भलाई के काम करता हूँ, है ना। अपने अहम के बारे में, अहम को नहीं वो पूर्ति करता हूँ, परंतु दूसरों की सहायता करता हूँ। और इसीलिए लिखा हुआ है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, क्योंकि ये क्षणिक है, क्षण भर का है, अनंत काल का नहीं है। तो हमें वो स्टेप लेना है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, और परमेश्वर की इच्छा पर चलने का मतलब ये है कि हम उसके अनुसार चलें, वचन के अनुसार चलें, वचन को पढ़ें, दूसरों को बताएं वचन के बारे में, और अपना जीवन जो है पवित्र रखें, क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं आजकल के ज़माने में? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है और टीवी, ये सब जो कुछ भी है आपके पास, जैसे गैजेट बोलते हैं ना जिसको, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अगर आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन के लिए, कुछ सीखना है, नई बातें हैं, डिस्कवरी है, आप इन गैजेट से, नेट से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन इसको चलाना, इसको कंट्रोल करना है आपको। अगर ये मोबाइल या कंप्यूटर, नेट आपको कंट्रोल करता है, तब तो हालत ख़राब है साहब, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हैं, आपको इसे कंट्रोल करना है। तो इससे क्या होगा, परमेश्वर की आत्मा आपको इसमें सहायता करेगी कि आप इसमें इस प्रकार के झंझट में ना फंसे। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए हमेशा। ओके, कि मुझे पता है कि मेरे एक दोस्त की डेथ इसी एक मोबाइल से हो गई। वो गाड़ी चला रहा था और बहुत फास्ट स्पीड में था। उसी समय जो मोबाइल उनका गाड़ी के जो डैशबोर्ड होता है सामने की तरफ, वो वहाँ रखा हुआ था, और घंटी बजी और उन्होंने टटोलना शुरू किया कि कहाँ पर है मोबाइल। हाथ इधर उधर देखा, क्योंकि रास्ता भी देखना था, और उसको ऐसे करते करते क्या हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, कंट्रोल हट गया, और जा कर के वो पेड़ से टकरा गया और वहीं पर मौत हो गई। अब इसमें क्या है, हम लोग हर चीज़ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते, एक समय है इसका इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, घमंड, ये सब चीज़ें क्षणिक है, थोड़े समय की है। इस पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना। किस पर हमें डिपेंडेंट होना है? हमारा आधार कौन है? हमारा आधार परमेश्वर होना है भाई। ये तो बात पक्की है। हमारा आधार कौन होना है? हमारा आधार परमेश्वर होना है। मैं आपके लिए एक दो पद जरूर पढ़ता हूँ। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह 17:7, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आपका आधार क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर की इच्छा पर चलना,
हमारा आधार, आपका आधार, विश्वासियों का आधार संसार की चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। वो चली जाएंगी, उसका हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन उस पर आधार नहीं होना है, उस पर आधारित नहीं होना है। हमारा और आपका आधार प्रभु परमेश्वर है। सो आइए हम परमेश्वर की इच्छा को जानें जो वचन में हमें मिलता है। मैंने आपको कुछ 2-3 बातें बताई यहाँ पर, उस पर ध्यान दीजिए। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और अपने मन को, बुद्धि को नया करते जाओ वचन के अनुसार। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है और ये अनंत काल की आशीष आपको देगी।